दी इंटरनल कोर्ट एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चारों तरफ पटाखा फोड़े जाते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कमांडर प्रिंस को, मतलब चैन का फादर को। वो क्वीन से पूछता है सेवन प्रिंस क्या यहाँ पर नहीं आएगा। जवाब में क्वीन कहती है सेवन प्रिंस आधे महीने पहले एक लेटर भेजा था, उसमें यह लिखा था कि वो एक प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाएगा, और वैसे भी उसका कल्टीवेशन पावर के हिसाब से वो अगर ये ईयर असेसमेंट देगा तो वो ही टॉप होगा, इसके लिए वो नहीं आ सकता। आगे चैन का फादर कहता है तो इसका मतलब इस साल का ईयर असेसमेंट पर मैं किसी से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकता। तब एट प्रिंस का माँ चैन को टारगेट करते हुए कहती है मैजेस्टी, सेवन प्रिंस नहीं है तो क्या हुआ, नाइन प्रिंस ने अपना सीक्रेट मार्क को 3 महीना पहले ही पाया है, तो वो तो इस साल हिस्सा ले सकता है फैमिली असेसमेंट पर। जो सुनकर चैन का माँ थोड़ा सा चौंक जाता है। यह सुनकर चैन का फादर हंसते हुए कहता है हाँ, लिन तुमने ये गुड न्यूज़ मुझे क्या पहले क्यों नहीं बताया। आगे चैन का माँ थोड़ा सा उदास होकर कहती है नाइन प्रिंस ने कुछ दिनों पहले अपना सीक्रेट मार्क को पाया है, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। आगे चैन का फादर कहता है मेरा नाइन्थ प्रिंस को एक सीक्रेट मार्क मिला है, इसलिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। वो कहाँ पर है आप, मुझे उससे मिलना है। जो सुनकर एट प्रिंस कहता है यहाँ पर सब लोग हैं सिर्फ नाइन प्रिंस को छोड़कर, उसे एक सीक्रेट मार्क मिल गया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन चुका है। वो जब यह सब कह रहा था तभी चैन आते हुए कहता है एट प्रिंस तुम्हें कैसे लोगों का पीठ पीछे बात करना अच्छा लगता है। एट प्रिंस भी उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। चैन बड़े ही स्टाइल से हंसने लगता है और एट प्रिंस गुस्सा करने लगता है। चैन आकर कहता है आप मेरा ग्रीट लीजिए मैजेस्टी। यह सुनकर एक आदमी बातें करने लगता है क्या मैंने सही सुना, क्या नाइन्थ प्रिंस मैजेस्टी को अपना फादर नहीं मानता, वो क्या उन्हें सिर्फ एक किंग की तरह ही मानता है। यह सुनकर एट प्रिंस अपने मन में कहता है नाइन्थ प्रिंस अब झमेले में पड़ने वाला है, तो यह देखकर बहुत ज़्यादा मजा आएगा। आगे फादर गुस्से से कहता है क्या तुमने मुझे सिर्फ योर मैजेस्टी कहा, फादर ना कहकर। आगे क्वीन गुस्से से कहती है नाइन्थ प्रिंस तुम क्या मैजेस्टी को तुम्हारा फादर नहीं मानते। आगे चैन का माँ घुटने में आकर चैन की तरफ से माफ़ी मांगते हुए कहती है चैन ने शायद ये गलती से कह दिया होगा, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। ये देखकर चैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है मैंने कुछ गलती नहीं की, एक बाप अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का कोशिश करता है। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था पहले, पर फिर भी वो मेरे पास नहीं आया और मेरा हौसला नहीं बढ़ाया। आप बाप छोड़ो, आप तो एक पति भी नहीं बन पाए। जब क्वीन ने मेरे माँ को कोड़े मारे थे तब आप कहाँ पर थे। मेरा माँ ने 3 सालों तक बहुत कुछ झेला है। कुछ दिनों पहले हमें ठंडा रात में ऐसे बाहर निकाल दिया गया जैसे कि हम लोग कोल्ड पैलेस पर रहते हैं। किंग कोल्ड पैलेस पर उन कोकोबाइन को भेजता है जो लोग किसी काम का नहीं होता है। आप एक अच्छा फादर और अच्छा हस्बैंड नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये योर मैजेस्टी ही बुलाऊंगा। ये सब सुनकर चैन का फादर भी थोड़ा सा चौंक जाता है और जो लोग बातें करने लगते हैं उन लोगों को चुप कराते हैं और कहते हैं लिन और चैन को साइड हॉल में भेजने का ऑर्डर किसने दिया है। यह सुनकर एट प्रिंस का माँ अपने मन में कहती है यह तो क्वीन ने मुझे करने को कहा था, मैं इसे मैजेस्टी को कैसे बताऊं। क्वीन भी उसे घूरकर देखने लगती है। आगे एट प्रिंस और उसका माँ मैजेस्टी के आगे झुकते हैं और एट प्रिंस का माँ कहते हैं ये मैंने किया है। आगे चैन का फादर उनसे कहती है क्या सिर्फ तुमने ही ये किया है। फिर वो कहती है हाँ सिर्फ मैंने ही किया है। आगे चैन का फादर कहता है अगर तुमने ही ये किया है तो तुम्हें भी इसके लिए भुगतना पड़ेगा। आज से तुम लोग साइड हॉल पर रहोगे। आगे एक प्रिंस का माँ बेहोश हो जाता है और एक प्रिंस कहता है माँ आपको क्या हुआ, आपको आराम करना चाहिए। चैन का फादर चैन से कहता है तुम्हारा हिम्मत देखकर मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर दूंगा, क्या तुम ईयर असेसमेंट पर हिस्सा लेना चाहोगे। आगे चैन कहता है हाँ ज़रूर, मैं हिस्सा लेना चाहूँगा। आगे चैन का फादर हंसकर कहता है ठीक है, मेरा बेटा से मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ, तुम्हारे अंदर मेरा ही खून है। उसके बाद हम देखते हैं बाहर की तरफ जहाँ पर ईयर असेसमेंट चालू होने वाला है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और एक आदमी कहता है फाइनली ईयर असेसमेंट चालू होने वाला है। यहाँ पर बॉस लेडी क्वीन और वो ओल्ड मैन भी होता है। वो ओल्ड मैन कहता है हर साल क्वीन जुआन पवेलियन पर फैमिली असेसमेंट पर आने के लिए आपको इनविटेशन भेजा जाता है। आप तो कभी भी नहीं आते, पर इस साल आप इतना इंटरेस्टेड क्यों है। यह सुनकर बॉस लेडी कहती है मैं किसी पर इंटरेस्टेड हूँ,
नेचुरली मैं उसके बारे में और भी जानना चाहता हूँ। आगे वो अपने मन में कहती है, नाइन्थ प्रिंस बहुत सालों से बीमार था और कोकोबाई लीन अपना फेवर खो दिया है। ऐसा हालातों में भी कल्टीवेट करने के लिए वो जो मेडिसिन पिल खरीदा उसके लिए उसे पैसा कहाँ से मिला, वो जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। आगे बोल्डमैन कहता है, बॉस पहला राउंड शुरू होने वाला है। जो सबसे हल्का पत्थर है उसका वजन है 100 केजी और जो सबसे भारी वाला है उसका वजन है 1000 केजी। आगे हम देखते हैं एक छोटी बच्ची को जो कि 100 केजी वाला पत्थर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर ऑडियंस में से कोई कहता है, ओ प्रिंसेस बहुत ज़्यादा क्यूट है। आगे ये बच्ची जो कि प्रिंसेस है, ये उस 100 केजी वाला पत्थर को उठा लेता है और फिर नीचे रख देता है। ये देखकर फिर से कोई कहता है, प्रिंसेस से मैं जो एक्सपेक्ट किया था उनका उम्र का हिसाब से वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ये देखकर वो ओल्ड मैन कहता है, ये प्रिंसेस अपना सीक्रेट मार्क को 4 साल की उम्र में ही पा लिया था। वो इस उम्र में 100 केजी वजन उठा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। आगे बॉस लेडी कहती है, ये उम्र के ऊपर डिपेंडेड है कि किसका कब नंबर आएगा। मतलब जिसका उम्र सबसे ज़्यादा कम होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा उससे थोड़ा सा बड़ा उम्र वाला और आखिरी में आएगा सबसे ज़्यादा बड़ा उम्र वाला। इस हिसाब से अब निंगशान का बारी आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर निंगशान आ जाता है वजन उठाने के लिए। इसे देखकर शायद होस्ट या फिर क्या है पता नहीं, पर कोई कहता है ये लिन फैमिली का हेड का बेटी है निंगशान, जिसका उम्र सिर्फ 15 साल है। वो अपना पावर बढ़ाकर 1000 केजी वाला पत्थर उठा लेता है अपना एक हाथ में और फिर नीचे रख देता है। यह देखकर ये आदमी कहता है, लिन फैमिली और एक बड़ा जीनियस को जन्म दिया है। और एक प्रिंसेस कहती है, लड़कियों का बॉडी लड़कों का बॉडी से फिजिकली थोड़ा सा वीक रहता है, पर फिर भी वो अपने एक हाथ में 1000 केजी का एक पत्थर कैसे उठा लिया, उसका कल्टीवेशन कितना होगा। ये देखकर किंग कहता है, ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है। इसका टैलेंट का हिसाब से ये 9th प्रिंसेस को टक्कर दे सकता है। आगे क्वीन कहती है, योर मैजेस्टी, वो लिन फैमिली का हेड का बेटी है। वो सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मैं उसका शादी 7 प्रिंस के साथ कराना चाहता हूँ। यह सुनकर किंग कहता है, निंगशान और चैन का बचपन में बहुत अच्छा बनती थी, इसलिए मैं चैन का शादी निंगशान के साथ कराना चाहता था, पर 3 साल पहले जो हुआ उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया। यह सुनकर क्वीन कहती है, मैजेस्टी, निंगशान का टैलेंट 9th प्रिंस से बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए फ्यूचर में वो दोनों अच्छे से नहीं रह पाएगा। और वैसे भी निंगशान का शादी अगर टैलेंटेड प्रिंस के साथ होता है तो लिन फैमिली को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद हम देखते हैं चैन को जहाँ पर 8 प्रिंस भी होता है। 8 प्रिंस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, 9th ब्रदर, तुम स्टोन उठाने के चक्कर में अपना हड्डियाँ मत तोड़ देना। आगे एक टकला कहता है, तुम तो शायद अब तक चैनल स्टेज को भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया होगा। और 20 वाला टकला कहता है, क्या सच में ये कोई प्रिंस है? इसका शक्ल देखो, मतलब ये कोई प्रिंस है? ये कहकर सब लोग हंसने लगता है। आगे निंगशान के बाद चैन का बारी आने वाला था, इसलिए चैन जाने लगता है और निंगशान भी उसका साइड से गुजरता है। निंगशान कहता है, कजन ब्रदर, तुम्हें फैमिली असेसमेंट पर हिस्सा लेना नहीं चाहिए था। तुम्हारा पावर के हिसाब से तुम शायद 100 केजी भी उठा नहीं पाओगे, तो इसलिए मेरी मानो तो इस ईयर असेसमेंट पर हिस्सा मत लो। अगर तुम 100 केजी भी नहीं उठा पाए तो तुम्हारा माँ को बहुत ज़्यादा अफसोस होगा और तुम्हें भी एम्बैरेसमेंट फील होगा एक रॉयल फैमिली का लड़का होने के बाद भी। आगे चैन कहता है, निंगशान, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को नीचा दिखा सको। यह सुनकर निंगशान कहती है, ठीक है, तुम्हारा मर्जी। आगे वो अपने मन में कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ एडवाइस देना चाहता था, क्योंकि जब हम दोनों बच्चे थे तब हम दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारे हैं। आगे चैन उस पत्थरों में से सबसे छोटा वाला पत्थरों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर कोई कहता है, कितना बेकार लड़का है, इसका उम्र 16 साल हो चुका है, पर फिर भी यह सिर्फ 100 केजी वाला पत्थर ही उठा सकता है। आगे हम बॉस लेडी को देखते हैं जो कि कहता है, तुम्हारा करंट पावर का हिसाब से तुम ये तो नहीं उठाओगे, मुझे पता है। हाँ गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।